नमस्कार। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं और हम दोनों आज चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। कई लोग कह रहे हैं जयदेव जी कि ये भाजपा की लिस्ट के रिएक्शन है, जिस विषय को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा ने जो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जो 39 नाम उसमें हमको दिखाई देते हैं, उसके बाद से हर वो शख्स जो इस वक्त कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, अगर वो बड़ी प्रोफाइल का है तो ये तलाशा जा रहा है कि क्या उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कोई कनेक्शन है। खबरें तो यहाँ तक है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उन इलाकों के भी जहाँ के टिकटों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, वो भाजपा छोड़ने लगे हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करने लगे हैं। समंदर पटेल का एक उदाहरण हमारे सामने है और वो उदाहरण इसलिए गिना जा रहा है क्योंकि वो जो तस्वीरें हैं, 1000 गाड़ियाँ, मतलब उनका दावा तो 1200 गाड़ियों का है, कई लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ, और वो गाड़ियाँ लगातार दिखती हैं, जाती हैं। इतने सारे समर्थकों को लेकर वो पहुंचते हैं कमलनाथ, उनको कांग्रेस में ज्वाइन कराते हैं, उनको वो बुके दिया जाता है, गुलदस्ता दिया जाता है और फिर वो कमलनाथ के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और ये तस्वीरें सामने आती हैं। क्या सच में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे, अब वो वाला वर्ग छिटक कर भाजपा छोड़ रहा है और कांग्रेस में जा रहा है? देखिए, सिर्फ अगर जब आप लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक छोड़ रहे हैं, या जब आप समंदर पटेल की बात करते हैं तो वो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अभी एक तरह से दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, मुझे जो लगता है। अभी केवल 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। 39 में से कहा जा रहा है कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बगावत शुरू हो गई है या बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। एक तरफ सोनकक्ष की सीट है जहां पर जो पिछली बार चुनाव लड़े उम्मीदवार थे राजेंद्र वर्मा, वो ये कह रहे हैं कि जब आप मुझसे ज़्यादा वोट से हारे उम्मीदवारों को टिकट दे सकते हैं तो मुझे टिकट क्यों नहीं दे मिला। और उसके साथ में वो कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और किसी बाहर और वो तो तंज भी कसते हैं कि सोनकक्ष की जनता को बाहरी ही उम्मीदवार की ज़रूरत थी, इसलिए बाहरी को पार्टी लेकर आई है। इस तरह की बातें हो रही है। दूसरी तरफ और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी टिकट मिलने के बाद नाराज़ हैं, क्योंकि उन वो तो कह रहे थे हम तैयारी कहीं और से कर रहे थे, टिकट हमें कहीं और से मिल गया। मैं तैयारी डिंडोरी से कर रहा था और मुझे टिकट बगल वाली सीट से मिल गया। इस तरह की भी चीज़ें हैं। और एक जो पुरानी कैंडिडेट हैं, ख़ास तौर से सीट का जिक्र करें तो जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उनकी सीट चाचौड़ा जो है, वहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि एक आईआरएस की पत्नी है, उनके जो ससुर थे वो विधायक रहे थे, तो उनको टिकट मिल गया है। लेकिन वो पंचायत चुनाव में दूसरे नंबर पर आई थी और उन्हें हराने वाली जो उम्मीदवार थी वो पिछली बार की बीजेपी कैंडिडेट थी। अब वो ये कह रही हैं ममता मीणा कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। एक बाहरी को या एक आउटसाइडर को, एक वो इसको कह रही है कि एक आउटसाइडर के आपने एंट्री कराई है, कार्यकर्ता को एक तरह से आपने निगलेक्ट किया है। तो इस तरह के कई उदाहरण दिखाई देने लगे हैं कि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको हर चुनाव के दौरान इस तरह के बहुत सारे नेता दिखाई देते हैं। चुनाव चलते और अभी ये जो गति है ये बढ़ जाएगी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा दोनों तरफ। अब जब हम समंदर पटेल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक नई कहानी है। वो समंदर पटेल का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कांग्रेस में रहे हैं, सिंधिया के खास कहे जाते हैं, और अब बीजेपी में थे, बीजेपी से अब दोबारा से कांग्रेस में आ रहे हैं। लेकिन उस पूरे उसमें सिर्फ हाईलाइट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अच्छा वो तो करीब 100 करोड़ की संपत्ति उन्होंने 18 में बताई थी और वो सिंधिया के बहुत खास थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सिंधिया के खास थे, और ये कहा जाता है कि माल अगर जब आप जो सिंधिया की बात करते हैं तो ये है कि भाई कि वो ग्वालियर निमाड़ जो चंबल ग्वालियर वाला इलाका, वो उस इलाके पर उनका होल्ड था। उसके बाहर उनके जो सबसे बड़े समर्थक अगर कोई हैं तो वो तुलसी सिलावट, और उसके बाद ये कहा जाता है कि निमाड़ मालवा में तुलसी सिलावट के साथ में समंदर पटेल भी थे। समंदर पटेल को 2018 में सिंधिया टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जिस सीट से वो टिकट मांग रहे थे, मंदसौर की जावत सीट से, उस सीट पर कमलनाथ के समर्थक को वो टिकट मिला, तो फिर वो बागी होकर चुनाव लड़े थे। करीब 34,000 वोट उन्हें मिले थे। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार को जब 34,000 वोट मिलता है और जो दूसरे नंबर पर रहता है उसका करीब 50,000 से कम ही वोट है, 37,000 करीब का वोट है, तो वो दिखाई देता है कि अगर वो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी या उन्होंने वो वोट काटे थे जो कि सिंधिया की वजह से शायद वहाँ मिलते।
तो उस हिसाब से आप देखते हैं तो दूसरी चीज़ वो है कि वहाँ पर वो लगातार 4 बार सरपंच रहे हैं, तो उनकी अपना वोट बैंक है। और इस तरह की खबरें हैं कि उनको टिकट जावत से वो मांग रहे थे, और उस सीट पर जो सीटिंग बीजेपी एमएलए हैं उनको ही टिकट बीजेपी देना चाहती है। तो इस वजह से अब वो नया रास्ता उन्होंने चुना है। शायद अब यहाँ से जो कि 2018 में जो टिकट नहीं मिला था, इस बार शायद मिल जाए। आप कह रहे हैं कि जो पूरा समंदर पटेल का जो दृश्य दिखाई दे रहा है या जो उसके पीछे के कारण दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर जो मूल बात है वो ये है कि भाई वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको इस तरह की कोई गारंटी नहीं भाजपा में मिली और इसीलिए शायद उन्होंने अपना पाला बदला है। समर्थक हैं, ये बात सच है, लेकिन उनको अपने हिस्से की भी राजनीति करनी है, अपनी राजनीति भी करनी है। तो फिर अब क्यों आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरीके की खबरों को खूब हवा दी जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनका जो गुट है पूरा का पूरा, वो भाजपा से नाराज़ है और वो भाजपा से अलग हो रहा है? आपको इसके पीछे क्या कारण समझ आता है? देखिए, इसको ये समझना पड़ेगा कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं तब से आपको, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 2 तरह की बीजेपी दिखाई देती है। बीजेपी नेता और आगे लिखा होता है कि सिंधिया समर्थक। तो वो वाले जो नेता हैं उनको ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने लोग आए हैं सबको पार्टी एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि उसका ऐसा नहीं कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई काडर नहीं है, जिसके अपने कार्यकर्ता नहीं है। हर इलाके में उसके कार्यकर्ता हैं और लंबे समय तक उन लोगों ने वहाँ पर संघर्ष किया हुआ है उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार से, जो कि अब उनकी पार्टी में है। तो उस तरह से जब आप देखते हैं, तो अगर पर्टिकुलर उस सीट की बात की जाए, जावत सीट की, तो जावत सीट से वीरेंद्र कुमार सकलेचा विधायक हुआ करते थे, कई बार के वहाँ विधायक थे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अब उन्हीं के बेटे जो है वो विधायक हैं और साथ ही साथ में शिवराज सरकार में मंत्री हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब 2 कैंडिडेटों की बात आएगी तो पार्टी ये देखेगी ना कि हम किसको टिकट देंगे। तो वहाँ पर शायद उनकी दावेदारी उनके आगे उतनी मजबूत नहीं थी। तो जब ओम प्रकाश सकलेचा को टिकट लगातार जीत रहे हैं, 2 बार से 3 बार से जीत अगर रहे हैं वो, तो आप पार्टी से जब टिकट मांगेंगे तो पार्टी ये देखेगी ना कि 3 जो होता है भाई, कि जिस इलाके में आप टिकट मांग रहे हैं वहाँ 2 या 3 कैंडिडेट हैं, अब उनमें से सबसे मजबूत दावा किसका है। तो उस स्थिति में जब आप बैकग्राउंड देखते हैं पिता, और उस ज़माने में जब जनसंघ के ज़माने से वीरेंद्र कुमार सकलेचा बीजेपी में थे, उस दौर से वो परिवार है और परिवार के लोग वहाँ से उनके जीत रहे हैं, तो पार्टी वो भी देखेगी। तो और उसके साथ में आपका जब 2 उम्मीदवारों की बात आएगी तो सिर्फ सिंधिया समर्थक होने से आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। और हम जो कल भी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से जब आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो वो एडजस्टमेंट्स होंगे। कहीं जहां पार्टी थोड़ी कमज़ोर रही होगी, हो सकता है कि वहां जो समर्थक होगा, अगर वो मजबूत कैंडिडेट है तो उसको मिल जाएगा। कहीं ऐसा भी होगा कि भले सिंधिया समर्थक जीता रहा हो पिछली बार, लेकिन वहाँ से अगर किसी दूसरे का दावा ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा होगा तो नहीं मिलेगा टिकट। लाल सिंह आर्य के मामले में वो दिखाई दे रहा है, तो वो इस तरह से होगा। और ऐसी बहुत सारी खबरें हमें आपको देखने को मिलेंगी कि सिंधिया समर्थक छोड़ के जा रहे हैं, सिंधिया समर्थक को टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि सबको अकोमोडेशन कैसे हो पाएगा, ये पहले दिन से कहा जा रहा है जब से सिंधिया आए हैं बीजेपी में। तो ये चीज़ें जो बहुत सारे समर्थक उम्मीद लेकर आए थे, हर समर्थक की उम्मीद पूरी नहीं होगी, तो वो दूसरी तरफ जाएगा। और ये तो चुनाव का मौसम है, जो समर्थक नहीं भी होगा, अगर उसको दूसरी तरफ से कुछ दिखाई देगा तो वो ज़रूर जाएगा। मध्य प्रदेश की चर्चा में अगर मैं बोलूं कि आज मध्य प्रदेश का मन में जिस आखिरी सवाल को मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि ये तमाम जो उठापटक है वो एक ओर से दूसरी ओर की ही क्यों दिख रही है? अक्सर चुनावों में हमने दोनों तरफा से ऐसी चीज़ें देखी हैं, दोनों तरफ से इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं, जैसे आपने कहा, अगर हम समंदर पटेल का इस उदाहरण को ये ना माने कि उनको सिर्फ और सिर्फ सिंधिया समर्थक ना माना जाए, उनका अपना ग्राउंड है, अपनी राजनीतिक ज़मीन है, जिसका जिक्र आपने किया कि भाई वो सरपंच रहे, उनके पास अपने वोट हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 34,000 के करीब वोट पा जाते हैं। इस तरीके के वो लीडर जो कि लोकल लेवल पर अपना एक मास रखते हैं, मास गेन पाते हैं, या उनके पास उनका अपना वोट बैंक है, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन है, वो धारा इस वक्त हमको अब तक पिछले कुछ अगर हम हफ्तों की बात कर लें, क्यों ये दिखाई देता है कि कांग्रेस का साथ
वो अपना रहे हैं, भाजपा का छोड़ रहे हैं, या बाकी जगहों से, अगर वो भाजपा में नहीं भी हैं तो अन्य जगहों पर जो अलग लड़े हैं या छोटे छोटे संगठनों के साथ हैं, कांग्रेस में ज़्यादातर आते दिख रहे हैं? इसका कारण क्या, कोई रणनीति आपको दिखाई देती है, या आप उसका आकलन कैसे करते हैं? देखिए, इसमें आप अगर 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए तो कुछ इसी तरह की बातें थी, लगातार कहा जाता था। और अखिलेश यादव तो यहाँ तक कहते थे कि ये तो किश्तों में आते रहेंगे लोग, लेकिन उस आने से कितना फ़र्क पड़ा वो भी देखना पड़ेगा। जो लोग आए थे कुछ तो लौट गए, अब दोबारा से विधायक का चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। तो वो दिखाई देता है कि हर बार जो आने वाली आमद है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जीत की तरफ ले जा रही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी में जो संघर्ष है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो मूल कार्यकर्ता है उसका और जो सिंधिया के साथ लोग आए उनका जो वो है संघर्ष है, उस संघर्ष में कई सारे लोग इधर से उधर बिखरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो सीटों के मुकाबले दावेदार ज़्यादा हैं, तो उस वजह से दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी दावेदारी उनको वहाँ अगर दिखाई देती है तो उसलिए ज़्यादा वहाँ दिखते हैं। और इसके साथ में जब आप तीसरी चीज़ देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ का फ्लो है। अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ की बहुत खास मंत्री कही जाती थी, मंत्री थी उनकी कैबिनेट में विजय लक्ष्मी साधो, उनकी बहन को बीजेपी में शामिल कराया, और उसी मालवा निमाड़ इलाके की बात है। तो जब आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें बीजेपी की तरफ से अभी थोड़ी कम है, लेकिन चुनाव करीब आएगा तो आपको दिखाई देगा कई ऐसे चेहरे इधर भी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये वो मौसम है जिस मौसम में बहुत सारे चेहरों के रंग बदलते हैं और वो बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं, और इसी को इस पूरी चर्चा का एक क्लोजिंग रिमार्क बनाते हैं कि चुनाव का एक मौसम आता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करके उस मौसम को थोड़ा पहले लाने की कोशिश की हो, लेकिन जिसे मौसम वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं, और वो राजनीति वाले नहीं, जो मौसम को सच में देखते हैं समझते हैं, वो कहते हैं कि एक प्री मानसून सीज़न आता है जब सच में बारिश लोगों को दिखती है, लेकिन वो बारिश का मौसम नहीं होता, वो मानसून का मौसम नहीं होता। वैसे ही उम्मीदवारों की इस लिस्ट ने चुनाव से पहले चुनाव की आहट को, चुनाव के माहौल को बनाया है। लेकिन ये जो तारतम्य है, क्या ये चुनाव तक बना रहेगा, मोमेंटम पूरे प्रदेश में बना रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जो नुकसान हमको दिखाई देता है या फ़ायदा दिखाई देता है, वो ये है कि अब मध्य प्रदेश में सियासी चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से तेज़ होने लगी है। लेकिन जैसा जयदेव कह रहे थे, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि उठापटक एक तरफा नहीं है, और अगर दिख रही है तो अभी एक तरफा दिख रही है, लेकिन ये एक तरफा ही होगी, इस बारे में कोई निश्चितता नहीं है। इतिहास तो ये भी बताता है कि अगर लोग एक ही तरफ गए तो भी वो परिणाम को भाप पाए हों, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं रहा। मध्य प्रदेश में क्या होगा? क्या आपको सच में लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो भाजपा छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट को तवज्जो नहीं मिल रही? और क्या भाजपा के टिकट बंटवारे में जो पहली लिस्ट आई है उसमें बैलेंस आपको नहीं दिखा, या आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है? अभी तो कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है, और वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी ही तस्वीरें शायद वहाँ पे भी आ सकती हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय लिखकर हमें बता सकते हैं। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश का मन, अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश। हमें अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।